बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिनके हवाले से कुछ डिटेल आज की व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहला मामला तो ये है कि शहबाज शरीफ को करारा थप्पड़ जो है वो पड़ा है और ये थप्पड़ शहबाज शरीफ को अपने ही लोगों की जानिब से लगाया गया है। मामला क्या है, इस हवाले से एक तो कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब को नाकाम करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो चर्चा है वो इस वक्त जुबान ज़द-ए-आम है कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट कोई बड़ी शख्सियत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और ये कहेगी कि इमरान खान को 2018 में हमने लॉन्च किया और इमरान खान साहब के इस लॉन्ग मार्च को और उनकी साख को जो है वो मुतासिर करने की इस हवाले से जो एक और कोशिश है वो की जाएगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला मामला क्या है और वो अहम शख्सियत माफ़ कीजिएगा, और वो अहम शख्सियत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, इस शख्सियत का नाम और इससे जुड़ी कुछ डिटेल्स हैं एक्सक्लूसिवली आज के व्लॉग में, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च जो है वो आज चौथे रोज़ भी कामयाबी के साथ जारी है और अपनी मंजिल की जानिब गामज़न है। 4 नवंबर को इमरान खान साहब का टारगेट है कि उन्होंने इस्लामाबाद में आना है। एक आधा दिन ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि अवाम इस वक्त इतनी ज़्यादा निकल चुकी है इस लॉन्ग मार्च में और रश इतना है कि जो इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च की जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो हुई है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो लॉन्ग मार्च अवाम जो है, लोग जो हैं वो पैदल इमरान खान साहब के कंटेनर के साथ लॉन्ग मार्च के साथ चल रहे हैं। गाड़ियों का काफिला भी है, लेकिन इस वजह से थोड़ा सा जो है वो डिले एक आधे दिन या चंद घंटों का हो सकता है। लेकिन जो टारगेट है इमरान खान साहब ने 4 नवंबर को जो है वो पूरा करना और इस्लामाबाद में आना है। और इसी को देखते हुए मौजूदा हुकूमत की जो टांगे हैं, जो घबराहट है, जो जलजला है, इस वक्त वो हुकूमती ऐवानों में जो है वो आ चुका है और वो घबराए हुए हैं इमरान खान साहब को किस तरीके से रोका जाए। अरशद शरीफ साहब जो हैं उनके मर्डर के हवाले से तहकीकात के लिए एक 3 रुकनी जो कमीशन है वो बनाने की जो मंजूरी है वो दी गई है और इतलात के मुताबिक नाजरीन, ज़राए का ये दावा है कि इस कमीशन में जो साबिक जज और जस्टिस रिटायर अब्दुल शकूर प्राचा साहब जो हैं वो इस कमीशन की सरबराही करेंगे और ये जो 3 रुकनी कमीशन होगा, इस कमीशन में एडिशनल आईजी पुलिस उस्मान अनवार और आईबी के उमर शाहिद हामिद जो हैं वो भी शामिल होंगे। 3 रुकनी ये कमीशन है और इस हवाले से वफाकी काबीना की जानिब से जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन के ज़रिए जो समरी है उसकी मंजूरी दे दी है। कमीशन जो है वो अरशद शरीफ साहब की शहादत से मुतल्लिक हकायक जो है वो तलाश करेगा और 30 रोज़ के अंदर अपनी रिपोर्ट जमा कराएगा और इसके अलावा ये जो रिपोर्ट है वो FIA कमीशन के लिए सेक्रेटेरिएट जो है वो भी इसको सपोर्ट फराहम करेगा। तो ये नाज़रीन एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी अरशद शरीफ केस के हवाले से। इस हवाले से मैं ये भी ज़रूरी समझा कि आप तक मैं शेयर कर दूं। इसके अलावा इमरान खान साहब की जानिब से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके ऊपर 10 अरब रुपये हर्जाना जो है उसका नोटिस भेजने का भी इमरान खान साहब की जानिब से दावा जो है वो सामने आया है और इमरान खान साहब का ये कहना है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने उनकी दयानतदारी पर सवाल उठाया है, इसलिए वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हर्जाना जो है वो करेंगे ताकि आइंदा की किसी की इस जो साख है उसको इस तरह से जो नुकसान है वो कोई भी ना पहुंचा सके। याद रहे पिछले व्लॉग में मैंने आपको इमरान खान साहब की जो नाअहली है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज की थी उस वाले से भी अपडेट दी थी कि नोटिस जो है वो इलेक्शन कमीशन को जारी हुआ है और बड़े वैलिड पॉइंट थे, मैंने उसमें सारा डिटेल में आपके साथ शेयर किया था कि उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया कि आके इलेक्शन कमीशन जो है वो इसके ऊपर जवाब दे। रेफरेंस जो है वो 62(1)(f) के तहत दिया था, लेकिन फैसला जो है वो 63(p) के तहत। तो बहरहाल ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 10 नवंबर को जो है वो इस पर मजीद जो समाअत है वो होगी। वापस आता हूँ नाज़रीन, शहबाज शरीफ जो हैं इस वक्त ना सिर्फ घबराए हुए हैं बल्कि इनकी जो जमात है, इनकी जमात के अंदर इस वक्त तकसीम पैदा हो चुकी है और इनकी जमात के बड़े इंपॉर्टेंट जो रहनुमा हैं वो अब शहबाज शरीफ से ये कह रहे हैं कि शहबाज साहब अब बस कर दें, अब आपको अपनी शिकस्त कबूल कर लेनी चाहिए। और मशवरा यहाँ तक दिया गया कि असम्बलियों को तहलील करें, निगरान सेटअप का क़याम जो है वो करें और इलेक्शन जो हैं वो करवा दें ताकि जो नुकसान नून लीग को
मजीद डिले करने से होता जा रहा है, उस नुकसान से मजीद बचा जा सके। इत्तेहादी जमातें तो मौलाना फजल रहमान या MQM जो है वो तो जाहिर सी बात है वो इनको कह रही है कि आप इलेक्शन में ना जाएं, क्योंकि उनको मालूम है कि इलेक्शन में गए तो फिर उनका ये जो एक मुफ्ता लगा हुआ है जो वजारतों को वो इंजॉय कर रही हैं, ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वापस इक़्तिदार में तो फिर उन्होंने आना नहीं, अवाम तो उनको वोट देने वाली नहीं। तो और साथ में जो सारा का सारा नुकसान या मलबा जिसके ऊपर डल रहा है वो तो मुस्लिम लीग नून है। आसिफ जरदारी भी पीछे जो है वो आराम से बैठे हुए हैं और सारी गेम जो है वो डाल गए हैं। बहरहाल शहबाज शरीफ को अभी तक ये समझ नहीं लग रही, लेकिन उसके बावजूद उनके अपने लोग जो हैं वो उंगलियां भी उठा रहे हैं और मशवरा जो है वो दे रहे हैं कि शहबाज साहब असम्बलियों को जो है वो तहलील करें, निगरान सेटअप में जाएं, क्योंकि अगर इमरान खान साहब यहाँ तक पहुँच जाते हैं इस्लामाबाद में तो फिर उसके बाद आपको जाना पड़ेगा ये हुकूमत छोड़ के, और तब जो है जाना आपके लिए ज़्यादा ज़िल्लत आमेज़ होगा, इसलिए पहले से अगर चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक और जो है साजिश कह लें, इस हवाले से इतलात आ रही हैं कि कोई इंपॉर्टेंट शख्सियत इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो करेगी और 2-3 दिन के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके अगेंस्ट बयानियां बनाने की एक कोशिश की जाएगी। इससे पहले भी इमरान खान साहब के अगेंस्ट बहुत कुछ किया गया, लेकिन उसमें मुंह की जो है वो खानी पड़ी। जिसने भी इमरान खान साहब के अगेंस्ट जाकर ये हथकंडे अपनाने की कोशिश की। तो बहरहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से नाज़रीन मैं आपको बता दूं तो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो हैं उनका नाम जो है वो गर्दिश कर रहा था, लेकिन इस साजिश से भी जो पर्दा है वो उठ गया है और सहाफ़ी हैं मोहम्मद इमरान साहब, जब ये साकिब निसार साहब के हवाले से उनका नाम जो है वो गर्दिश कर रहा था कि वो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इमरान खान और ये कहेंगे कि इमरान खान साहब को 2018 में जो है वो हम लेकर आए, जो कि बहुत बड़ी गलती कर दी। इससे पहले राना शमीम वाला मामला भी आपने देख लिया, उन्होंने भी काफ़ी सारे इल्ज़ामात और झूठा एफिडेविट दिया, उस मामले का ड्रॉप सीन क्या हुआ, एट द एंड वो खुद ही इस सारे मामले से मुकर गए। इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, ये इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई कि मिली भगत से नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, लेकिन सारे का सारा ड्रॉप सीन हुआ, हकीकत सामने आ गई। तो इस मामले की भी जैसे ही ये अफवाह जो है वो गर्दिश हुई इनका नाम, तो सारे का सारा जो ये बयानिया था वो धाबड़दोस हुआ और हुआ कुछ इस तरीके से कि सीनियर सहाफ़ी हैं मोहम्मद इमरान साहब, इनकी जानिब से रब्ता किया गया और चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से, और उस राब्ते में चीफ जस्टिस साहब ने इनको क्या बताया, 2 ट्वीट्स की शक्ल में इन्होंने ये बताया है। और ये ट्वीट करते हैं कि गुज़श्ता रोज़ से इशारों में ये कहा जा रहा है कि शायद साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार जल्द कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई लॉन्ग मार्च के लिए एक बड़ा धचका साबित होगी। साकिब निसार से मेरी बात हुई है, उन्होंने इन तमाम अफवाहों को रद्द कर दिया। साकिब निसार का कहना है कि वो अपनी आकबत संवारना चाहते हैं, ख़राब नहीं करना चाहते, किसी भी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई इरादा नहीं, गरीब मजलूमों के लिए मुफ्त कानूनी इमदाद का काम कर रहा हूँ और इसी से मुझे दिली सुकून मिलता है, बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बंद होना चाहिए। तो जो लोग ये बयानियाँ बना रहे थे कि कुछ दिनों के अंदर कोई अहम शख्सियत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और इशारों में जो चीफ जस्टिस रिटायर साकिब निसार साहब का जो मामला थे वो सामने आ रहे थे, तो ये सारे का सारा प्रोपेगेंडा जो है वो साकिब निसार साहब की जानिब से खुद ये जो बयान है वो देने के बाद उन्होंने ख़त्म कर दिया है। और ये काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से माहौल बनाया जा रहा था कि इमरान खान साहब के खिलाफ कोई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की जाएगी। लेकिन नाजरीन, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट कितनी ही ऐसी चीज़ें हुई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत कुछ होता रहा। फैसल वावड़ा को आप देख लें, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो है उनका अब कहाँ पर वो स्टैंडिंग है, जो इनका थोड़ा बहुत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से वोट बैंक था तो अब तो वो भी मुकम्मल तौर पर फारिग हो चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ लोगों के हवाले से भी ये मामलात सामने आए हैं कि कोई 5-7 लोग ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि सामने आएंगे और वो इस्तीफ़ा देंगे और उसके ज़रिए भी इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और वो इमरान खान साहब के बयानिए से अलहदा होंगे। तो इस हवाले से भी मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि अभी तक की जो मालूमात हैं, जो हमारे ज़राए हैं, वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई भी अलहदा जो है वो नहीं हो रहा। सारे इमरान खान साहब के साथ जो है वो खड़े हैं, यहाँ तक कि जो खुरम साहब खुरम लगा
अफगारी जो हैं, जो कि कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा कि वो इमरान खान साहब के साथ अलहदगी इख्तियार करें, लेकिन फिर अगले ही लम्हे उन्होंने यू टर्न लिया और वो कहते हैं जी कि मैं इमरान खान साहब के साथ हूँ और लॉन्ग मार्च में जाकर जो है वो शिरकत कर रहा हूँ, इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के दौरान आपको खासी नज़र आएंगी और मकसद यही होगा कि इमरान खान साहब ने जो एक बयानिया बनाया और जो अवाम इमरान खान साहब के साथ निकली है, इसको किसी तरीके से काउंटर किया जाए। लेकिन ये भी आप देखेंगे कि इन तमाम तर हथकंडों के बावजूद इनको कामयाबी नहीं मिलेगी, बल्कि ये उल्टा इमरान खान साहब के ही हक में तमाम तर चीज़ें जाएंगी। मज़ीद डिटेल भी आपसे शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।